एक ऐसा दिन जो पूरे दक्षिण एशिया को ही हिलाकर रख दिया। हाँ, हम बात करें यूएस बांग्ला 211 फ्लाइट के क्रैश के बारे में, जो कि बांग्लादेश से काठमांडू की ओर टेक ऑफ करता है। आखिरकार इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कई मासूमों की जान चली गई, और इसके पीछे की वजह को आज की इस वीडियो में गहराई में जानेंगे। नेपाल के काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में नेपाले ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বিধ্বস্ত বিমান। नमस्कार दोस्तों, 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस बांग्लादेश से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाला विमान BS-211 टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ ये विमान उड़ान भरता है, लेकिन ये किसे पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान साबित होगी। इस फ्लाइट में बांग्लादेश के यात्रियों के अलावे नेपाली और कुछ अन्य देशों के लोग भी सवार थे। फ्लाइट ने बिना किसी समस्या का उड़ान भरी। मौसम भी साफ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बड़ा हादसा होने वाला था। जैसे ही फ्लाइट काठमांडू एयर स्पेस में पहुंचती है, विमान और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत में कंफ्यूजन होने लगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को रनवे 20 पर लैंडिंग करने की अनुमति दे दी, लेकिन पायलट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन था। पायलट्स और ATC के बीच में बातचीत में बार बार गलतफहमियां पैदा होती रही, और फिर उस वक्त कुछ बेहद खतरनाक हुआ। फ्लाइट 211 ने गलत रनवे पर लैंड करने की कोशिश की। लैंडिंग के वक्त प्लेन बुरी तरह से अनियंत्रित हो गया और रनवे से हटकर पास के ही फुटबॉल फील्ड में जा घुसा। प्लेन को क्रैश होते ही उसमें भयानक आग लग गई। यह नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। क्रैश के बाद विमान में भीषण आग लग गई थी। स्थानीय लोग और एयरपोर्ट के फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन आग इतनी भीषण लग गई थी कि उसे काबू करने में काफी समय लग गया। इस भयानक हादसे में 51 लोग की जान चली गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होकर बच गए। बचाव दल ने तत्काल कार्रवाई की और जो लोग जीवित थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन हादसा इतना भयावह था कि अधिकांश लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। काठमांडू का यह हवाई अड्डा बहुत ही सदमे में था और इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे यह खौफनाक हादसा हुआ? इस हादसे की जांच में सामने आया कि पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में कम्युनिकेशन में बड़ी गड़बड़ी थी। पायलट्स रनवे और लैंडिंग दिशा को लेकर कंफ्यूज थे, जबकि ATC से साफ निर्देश नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावे बाद में पता चला कि पायलट्स का मानसिक स्थिति खराब था और उसकी स्थिति फ्लाइट के दौरान सामान्य नहीं था। इस हादसे के पीछे इंसानी गलतियां का भी एक बड़ा कारण था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स का मानसिक स्वास्थ्य इस हादसे में बड़ी भूमिका निभा रहा था। इन सभी कारणों को मिलाजुलाकर असर यह हुआ कि फ्लाइट को गलत दिशा में लैंडिंग कराने की कोशिश की। यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 से इस दुखद घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस हादसे के बाद पायलट्स के मानसिक स्थिति और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया। काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग प्रक्रिया को अच्छी तरह से जांच किया गया, ताकि इस तरह का हादसे फ्यूचर में ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपका एक वीडियो हमें मोटिवेट करता है।